स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। इस चैनल पर वर्ग 10वीं एवं 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF नोट फ्री में देकर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जा रही है। इसलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज हम आप लोगों को अध्ययन कराने वाले हैं वर्ग 10वीं के पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के बारे में। इस पाठ के आज हम प्रमुख ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन कराएंगे जो आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए पाठ में हम प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो है अध्याय है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो लोकतंत्र का परिभाषा आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो होता है शासन क्या होता है, जनता के सामान्य इच्छा के अनुसार चलाए जाते हैं। और उस लोकतंत्र में क्या होता है, समय समय पर चुनाव होता है। और चुनाव होता है तो सारे पार्टी का एक ही इच्छा होता है। क्या इच्छा होता है? सत्ता प्राप्त करना, मतलब सत्ता पर कब्जा जमाना। और सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए वो पार्टियाँ आपस में संघर्ष करती रहती है। तो वही यहाँ पर आप लोगों का अध्याय है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते इसके वो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले समझिए कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो यह हुआ था राजस्थान से। कहाँ से? तो राजस्थान से। ध्यान रखिएगा आप लोग, कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। और पूरे देश में सूचना के अधिकार जो कानून था वो कब से लागू हुआ? तो 2005 ईस्वी से। शुरू कब से हो गया आंदोलन? 1996 से। कहाँ? तो राजस्थान से। और लागू कब हुआ? तो 2005 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी, इसको हम लोग शॉर्ट में JDU भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। JDU मतलब जे से जनता, दल यूनाइटेड। वर्तमान में बिहार में जो सरकार है बीजेपी के साथ गठबंधन करके जनता दल यूनाइटेड की ही सरकार है। इसका मुखिया वर्तमान में यानी जो मुखिया जो है वो श्री नीतीश कुमार है। लेकिन 2020 में इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो चेंज हो गए हैं। चेंज जो है अभी यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस पार्टी का वो है RCP सिंह है। पूरा नाम उनका है रामचंद्र प्रसाद सिंह, लेकिन शॉर्ट में RCP सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए। इनका चुनाव चिन्ह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर छाप है। क्या है? तीर छाप है। कहाँ का पार्टी है? तो बिहार के पार्टी है, राज्य स्तरीय के पार्टी है, मतलब क्षेत्रीय पार्टी है। चुनाव चिन्ह तीर छाप। गठन कब हुआ? तो 1999 में। इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो RCP सिंह है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन यानी गठबंधन कहने का मतलब जब विभिन्न पार्टियां आप चुनाव लड़ती है, चुनाव के समय तो किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो आपस में मिलकर क्या करते हैं? विभिन्न पार्टियां आपस में मिलकर सरकार का निर्माण करती है। सरकार का निर्माण करती मतलब सरकार बनाती है। उसी सरकार को हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो ये जो गठबंधन की सरकार होती है ये प्रशासन पर इसका पकड़ कैसा होता है? तो ढीला होता है, क्योंकि गठबंधन में 3-4 पार्टियां आपस में 2-3-4 पार्टी जो होती है आपस में मिलकर बनाती है। इसमें से हमेशा डर बना रहता है कि कोई पार्टी अगर छोड़कर चला जाएगा तो सरकार क्या हो जाएगा? सरकार ढह जाएगा, सरकार क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए आपस में कोई भी नीति निर्णय लेने में आपस में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है? गठबंधन में प्रशासन पर इसका पकड़ क्या होता है? ढीला होता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आप लोग का आंसर हो जाएगा आप लोग का इसमें B, ढीली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है।
किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, पाकिस्तान में बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में भी है, बांग्लादेश में है, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था, याद रखिएगा आप लोग, ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है? तो संसदीय व्यवस्था है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत की थी लोकसभा में? तो ऑप्शन है आप लोगों का 10%, 15%, 33%, 50%। तो जो भागीदारी थी वह थी 10% की। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है क्या चीज़ से? पर्यावरण से, शिक्षा से, भ्रमण से, उर्वरक से। तो ये क्या है? पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि ये जो नर्मदा जो है ना, ये नदी पर बांध बनाया गया था। क्या था? नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया था, जिससे वहाँ के क्या हो रहा था, अधिकांश पेड़ पौधे की कटाई हो रही थी, जिससे पर्यावरण में क्या हो रही थी, क्षति हो रही थी। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? नेता तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता जो थे वो थे मेघा पाटकर। मेघा पाटकर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? सर्वप्रथम कहाँ से उठी थी सूचना के अधिकार आंदोलन की मांग? तो पीछे हम समझा दिए क्वेश्चन नंबर 1 पर कि वह मांग राजस्थान से उठी थी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? मतलब संपूर्ण भारत में सूचना के अधिकार जो कानून था कब से लागू हुआ? तो समझा दिए आप लोगों को पीछे ही कि 2005 ईस्वी से। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, तारी विद्रोह आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। ध्यान बैठा कर रखिएगा, तारी विद्रोह आंदोलन शुरू कौन किया था? ये विरोध आंदोलन तो महिलाओं सब ने किया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है? लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही है नेता जो है आंग सान सूची, किस देश की है? तो वो है कहाँ की? तो म्यांमार की। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है उसके गठबंधन का नाम क्या है? तो उनके गठबंधन का जो नाम है वो गठबंधन का नाम है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा, सप्रसंग। क्या? समप्रग। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है। वर्तमान में जो भारत हमारा देश है यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितना है? ऑप्शन है यहाँ पर 3, 6, 9, 12। तो आप लोगों को बुक में जो है अभी तक ले चर्चा 6 का ही किया जा रहा है, मतलब दिया गया हुआ है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या है वो है 8। बाद में क्या हुआ? 1998 में बंगाल की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसका जो स्थापना हो गया राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में हो गया। और नए जो हुआ है एक 2013 में ऐड हुआ है नेशनल पीपुल्स पार्टी के रूप में एक और पार्टी ऐड हो गई है। तो टोटल जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या है वो है कितना? तो 8। आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्तमान में अगर 8 ऑप्शन रहेगा तो 8 मार लीजिएगा आप लोग, अगर 8 ऑप्शन नहीं रहे तो बुक के हिसाब से आप लोगों का 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है।
ये भी क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ही नहीं है। वर्तमान में जो है भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या जो है राष्ट्रीय का कितना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय का है, पीछे चर्चा किए हैं, राष्ट्रीय का कितना है तो 8 है। और राज्य स्तरीय क्या, राज्य स्तरीय जो है वो है आप लोगों का 53, कितना 53 है। ध्यान रखिएगा आप लोग, राज्य स्तरीय 53 है। और बिना रजिस्टर के 2044 है, कितना 2044 है। ये आंकड़ा आप लोगों के 2020 के हिसाब से है, 2020 के हिसाब से है। आप लोगों का आंसर में दिया हुआ है बुक में C 43, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कितना है तो 53 है वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई। भारतीय जनता पार्टी यानी कहने का मतलब BJP, यानी भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1970 ईस्वी में, 1980 में, 1996 में, 2000। तो भारतीय जनता पार्टी जो पहली बार सत्ता में आई थी वो था 1996 में। आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी बना क्या चीज़ से है, तो जनता पार्टी से इसका निर्माण हुआ है। जनता पार्टी से, जनता पार्टी का विखंडन होकर भारतीय जनता पार्टी बना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो चुनाव चिन्ह इनका है कमल छाप। क्या है, कमल छाप है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्थापना भी आप लोग ध्यान रखिएगा, स्थापना कब हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, तो 1980 ईस्वी में। और कांग्रेस पार्टी का 1885 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, पीछे जिक्र कर दिए हैं, क्या है, कमल छाप है। तो बच्चा भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल छाप, C हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव को देखा। अगला ऑब्जेक्टिव है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ। दल बदल कानून उसको बोलते हैं, ये कानून जो है मुख्य रूप से सांसद और विधायकों पर लागू होता है। यानी देखते हैं आप लोग कि चुनाव के समय नेता सब मतलब टिकट न मिलने के अभाव में कभी इस दल में तो कभी उस दल में आते जाते रहते हैं, या अपने सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए दल बदलते रहते हैं, जिससे सरकार में क्या होती है, अस्थिरता दिखाई देती है। ये लोकतंत्र के लिए क्या है, घातक है। तो इसलिए कानून बनाया गया है। वो कानून किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1985 ईस्वी में। कब, 1985 ईस्वी में। लेकिन खासकर हमारे इंडिया में, भारत में ये कानून अभी उतना कारगर नहीं है, क्योंकि इस कानून का पालन करने वाला कोई नहीं है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था यानी कहने का मतलब भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है, एक दलीय है, द्विदलीय है, पंचदलीय है, बहुदलीय है। तो भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था है कैसी है, बहुदलीय है। क्योंकि चुनाव के समय आप लोग देखते होइएगा, एक पार्टी चुनाव लड़ती है नहीं, अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती है। सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है, सभी का अलग अलग चुनाव चिन्ह होता है। तो यही यहाँ पर अनेक दल है, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुदलीय व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का D हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। किसी भी देश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना है तो वहाँ पर राजनीतिक दलों की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए। देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना होगा तो वहाँ पर क्या होगा, चुनाव होगा। चुनाव होगा तो चुनाव होगा तो कम से कम 2 पार्टी रहेगा, 2 पार्टी रहेगा तब ना चुनाव होगा। एक पार्टी हारेगा, एक पार्टी जीतेगा, अकेले थोड़ी चुनाव लड़ सकता है। तो कम से कम कितना, 2 होना चाहिए। अधिक से अधिक जितना हो जाए सब चलेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2, ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश से सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा D, भारत से मुक्ति संग्राम जो हुआ था उसमें भारत से सर्वाधिक समर्थन मिला था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जिक्र पीछे भी कर दिए कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था, 2005 ईस्वी में बना था। 2005 ईस्वी में। शुरुआत कब से हो गया था आंदोलन का, तो 1996 में। कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान जो राज्य है राजस्थान से हुआ था।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहने का मतलब वही हाथ छाप वाला कि गठन कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। कब? 1885 ईस्वी में। कौन किया था? तो H.O. ह्यूम ने किया था। H.O. ह्यूम ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो हम बताए हैं आप लोगों को पीछे ही कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुआ था 1980 में हुआ था। 1980 में। तो इसका संस्थापक कौन था? जैसे कांग्रेस पार्टी का H.O. ह्यूम था, तो इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो था वो था लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों का 2003, 2009, 2005, 2007। तो आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। 16वीं करेगा तो 5 साल इसमें जोड़ दीजिए, तो 16वीं हो जाएगा 2014 में, और 17वीं कहेगा तो फिर 5 साल जोड़ दीजिए तो 2017 में। हमारे यहाँ पर 17 बार अभी लोकसभा चुनाव हो चुका है। तो आ गया बिल्कुल आप लोगों को समझ में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर कंटिन्यू आप लोग बने रहिए ताकि आप लोगों का तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम है। वर्तमान में सबसे पुरानी राजनीतिक जो पार्टी है उसका नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो सबसे जो पुरानी पार्टी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, मतलब हाथ छाप का जो पार्टी है, जिसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राहुल गांधी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि व्यक्ति मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं व्यक्ति मताधिकार। व्यक्ति मताधिकार किसको कहते हैं? जब 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति अधिक उम्र के व्यक्ति चुनाव के माध्यम से किसी प्रतिनिधि का चयन करते हैं वोट के माध्यम से, तो ऐसे उस सरकार को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लोकतांत्रिक, मतलब कि वह उसको कहते हैं लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि एक एक करके हम लोग जो अध्याय नंबर जो आप लोगों का था उस अध्याय के ऑब्जेक्टिव को देखे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।